Good morning student. I am going to explain chapter 3 of class 5th skeletal system. Student, हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी है. There are number of cells in our body. At least trillions of cells in a human body. Our human body consists of trillions of cells. The cells that perform a common function are grouped together to form a tissue. स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे बॉडी में बहुत छोटा सेल होता है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं. जिस तरह से एक बिल्डिंग बनती है, छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके एक बिल्डिंग बनती है, ठीक उसी तरह से सेल्स को जोड़ करके हमारे ऑर्गन टिश्यू बनता है और टिश्यू को जोड़ करके हमारा ऑर्गन बनता है. और जब ऑर्गन को जोड़ा जाता है, सभी ऑर्गन को मिलाया जाता है, तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्केलेटल सिस्टम. वैसे तो हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट, स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक हड्डियों का ढांचा है. इट इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन. इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन विच सपोर्ट एंड गिव शेप ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी को शेप देता है और पूरा सपोर्ट देता है और उसे सीधा खड़ा रखने में, स्ट्रेट खड़ा रखने में हमारी मदद करता है. अगर हमारे हड्डियों का ढांचा ना हो अगर बॉडी में, तो हमारी बॉडी सीधे खड़ी नहीं रहेगी, एक मांस के लोथड़े की तरह हो जाएगी. हमारे स्केलेटल सिस्टम में स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स और गर्डल है. स्केलेटल सिस्टम जो है हमारा वो इतने सारे पार्ट हैं. Look at this picture, students. This is a whole framework of a skeleton. ये हमारा skeleton है. It is a frame of our body. ये हमारे पूरे बॉडी का एक फ्रेम है, which is made by bones. Which is made by bones. Now I am going to explain one by one. First of all, skull. स्कल इज द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सबसे ऊपर के हिस्से में होता है जो प्रोटेक्ट द ब्रेन. स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. विच इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. ये 22 हड्डियों से मिलकर के बनता है. केवल ये इम्यूवेबल बोन्स होती है स्टूडेंट, वो हिलती डुलती नहीं है. केवल हमारे स्केलेटल सिस्टम का जो लोअर पार्ट है, जॉ, जो नीचे का जबड़ा है, उसी में केवल मूवमेंट होता है. बाकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम का ऊपर का हिस्सा बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बैकबोन. स्टूडेंट, जो बैकबोन होती है उसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं. It is the center of our back is consist of 33 small irregular bones called vertebra. जो बैकबोन है हमारा वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनता है, जो राउंड शेप में होती है, एक रिंग की तरह होती है. इनमें बीच में स्पेस होता है. The vertebrae collectively form the backbone और spine. इसको बैकबोन और स्पाइन कहते हैं. These bones are linked together to form the vertebral column. जो एक कॉलम बनाती है और इस कॉलम से अंदर होकर के हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है. ये जो बैकबोन की जो वर्टेब्रल हड्डियां हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज रिब केज. रिब केज एक तरह के हड्डियों का ढांचा है जो एक पिंजरे नुमा होता है. एक केज देखा है, केज की तरह होती है. जैसे कि नाम से ही आपको लिख रहा है रिब केज. रिब मीन्स पसलियाँ, केज मीन्स हड्डियों का ढांचा. रिब आर थिन फ्लैट कर्व बोन दैट आर अरेंज टू फॉर्म ए केज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिब केज. ये जैसे नाम से ही मैंने आपको बताया, ये एक पिंजरे नुमा है. ये एक पसलियों का पिंजरे की तरह जाता है जो हमारे कई सारे ऑर्गन्स, सॉफ्ट और डेलिकेटेड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. जो रिब केज है वो हमारा किडनी, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है.
रिबकेज इज फॉर्म्ड बाय 12 पेयर्स ऑफ कर्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स। ये जो रिबकेज है उसमें 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, मीन्स 12 एक साइड में और 24 हड्डियों से मिलकर के बना है। ए लॉन्ग बोन दैट सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम। जो लुक एट दिस स्टूडेंट पिक्चर, ये जो लॉन्ग बोन है बीच में, जो चेस्ट के बीच में होती है, इसको स्टर्नम कहते हैं। विच होल्ड द रिब्स टुगेदर, ये हड्डियों को चारों तरफ से होल्ड करके पकड़ के रखती है। द कर्ड रिब्स आर अटैच टू द बैकबोन एट द बैक एंड द स्टर्न इन द फ्रंट। ये पीछे से और आगे से हड्डियों को होल्ड करके, इसको जॉइंट करके रख दी है। द लास्ट पेयर ऑफ द बोन्स आर नॉट अटैच टू स्टर्नम एंड आर अटैच टू योर बैकबोन ओनली। केवल ये जो लास्ट वाली हड्डी है ये केवल अटैच नहीं होती है, जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ लिम्स, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द फोर लिम्स आर्म्स एंड द हिंड लिम्स लेग। स्टूडेंट, जो कंधे से फिंगर तक का पोर्शन होता है उसको हम फोर लिम्स बोलते हैं, और जो थाई से लेके टो तक का हिस्सा होता है उसे हम हैंड लिम्स बोलते हैं। देयर आर मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये बड़ी लंबी हड्डियों से बने होते हैं। ह्यूमर इज द लॉन्ग बोन इन आवर अपर आर्म्स, जो हमारा एल्बो से लेके ऊपर के कंधे तक का हिस्सा है इसको हम ह्यूमर्स बोलते हैं, और हमारा थाई से लेके नी तक का जो हिस्सा है इसे हम फीमर बोलते हैं। ये सबसे बड़ी हड्डियों में गिना जाता है। फीमर इज द लॉन्ग थाई बोन। द लोअर आर्म इज मेड ऑफ 2 लॉन्ग बोन्स कॉल्ड द रेडियस एंड उल्ना। देयर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन आवर हैंड। हमारे हाथ में और छोटी छोटी भी हड्डियाँ होती हैं, जैसे फिंगर्स की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और रिस्ट की कलाई की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। स्टूडेंट, जो फीमर होती है ये हमारी बॉडी का सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऑन द अदर हैंड द लोअर लेग इज मेड ऑफ द 2 बोन्स कॉल्ड द टिबिया एंड फेबुला। और बाकी जो और 2 हड्डियाँ होती हैं वो जिनको हम टिबिया एंड फिबुला बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, गिर्डल। हमारे पूरी बॉडी में स्टूडेंट 2 टाइप्स के गिर्डल होते हैं। एक हैंड गिर्डल्स होते हैं और आर्म्स के जो गिर्डल होते हैं, और दूसरा लेग के गिर्डल्स होते हैं। देयर इज ए पेयर ऑफ पेक्टोरल गिर्डल दैट फॉर्म द शोल्डर एंड पेयर ऑफ पेल्विक गिर्डल दैट फॉर्म द हिम। जो शोल्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो शोल्डर बनता है उसको पेक्टोरल गिर्डल बोलते हैं, और जो हिप्स के वहाँ जॉइंट, जहाँ हिप्स के साथ जॉइंट होता है उसको हिप गिर्डल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कम टू द बोन्स। स्टूडेंट, बोन इज द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम स्किन को छूते हैं तो हमारे स्किन के अंदर एक हार्ड पार्ट हमें फील होता है, कुछ एक मजबूत सी चीज़ फील होती है, उसको हम बोन्स कहते हैं। हमारे पूरी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। जब बच्चा न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स। उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी बोन्स 206 बोन आप हो जाती हैं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो जाता है, बड़े होने पे हड्डियां बढ़नी चाहिए, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो जो बॉडी की छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो जॉइंट हो जाती है, जिससे हड्डियों की क्वांटिटी जो नंबर से गिनती है वो कम हो जाती है, और 300 से वो 206 बोन्स रह जाती हैं। हमारी बॉडी में कुछ स्मूथ बोन्स होती हैं, कुछ हार्ड बोन्स होती हैं। स्टूडेंट, हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं उसमें भी एक जेली लाइक, ये हॉलो होती है, और उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं।
बोन मैरो हमारी बॉडी में सेल्स प्रोड्यूस करता है। जितने भी हमारे सेल्स हैं अधिक से अधिक बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स। अब स्टूडेंट, हमारे शरीर में बोन्स क्या महत्व रखते हैं? व्हाट इज़ द रोल ऑफ बोन इन आवर बॉडी? स्टूडेंट, बोन, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा स्केलेटल जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? पूरा बोन से बना हुआ है। बोन ही तो है जिससे पूरा फ्रेम, पूरा स्केलेटल सिस्टम पूरा बनता है। बोन हमारे शरीर में सबसे पहले प्रोटेक्शन, वो सबसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। Bones protect the delegated organs to our body. For example, skull protect brains and ribcage protect lungs and heart. Second, support. हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। Bones provide attachment points for muscles and other tissues. क्योंकि बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं जो हमें मसल चलने फिरने में हमारी मदद करते हैं। थर्ड वन इज मूवमेंट। Different voluntary movement are performed due to the combined action of skeletal muscles, bone and joint. ये सारे जो बोन्स में जितने जॉइंट होते हैं ये सब कंबाइंड काम करते हैं और मसल्स इनके ऊपर होते हैं जो इनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मिनरल स्टोर्स। बोन्स स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड हेल्प इन मेंटेन द लेवल ऑफ दीज मिनरल इनसाइड द बॉडी। जब ये मिनरल्स हमारे बोन्स में होते हैं तभी वो नए सेल प्रोड्यूस कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं वो एक हॉलो खोखले होते हैं अंदर से, उसके अंदर एक जेली लाइफ सब्सटेंस होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो में ही क्या होता है कि हमारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। नाउ स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टिलेज। एक कार्टिलेज जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। ये बहुत ही फर्म टिश्यू है। फर्म होने के साथ ये सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। ये बोन से तो ये फ्लेक्सिबल है, लचीला होता है और बोन से सॉफ्ट होता है। बोन तो बहुत ही मजबूत चीज़ होती है लेकिन जो कार्टिलेज होता है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू उसके होते हैं, लेकिन इट्स स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत भी होते हैं। ये टिश्यू जो है स्टूडेंट बोन्स के बीच में यूज़ होते हैं। इट यूज टू जॉइन द बोन्स। दो हड्डियों को जोड़ने में इनका यूज़ होता है। जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एल्बो, नी एंड एंकल, जहाँ ये जॉइंट्स होते हैं वहाँ इन कार्टिलेज को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कान के नीचे जो पोर्शन होता है जहाँ पर हम ईयर रिंग्स पहनते हैं वहाँ पर भी ये कार्टिलेज होता है। नोज़ में कार्टिलेज होता है। एक वन मोर थिंग, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मसल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मसल्स। स्टूडेंट्स, मसल जिसे हम मांसपेशियां कहते हैं, ये हमारी स्किन के नीचे होती हैं और बोन्स के ऊपर होती है। एक मोटी लेयर लगी होती है और ये हमारी हड्डियों को मूवमेंट में मदद करती हैं। ये हमारी हड्डियों को मूवमेंट कराती हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 600 मसल्स होती हैं। अगर ह्यूमन जो बॉडी है वो 600 मसल से बनी होती है। दे आर अटैच टू द स्केलेटन। ये पूरे स्केलेटन में अटैच होती है। दे आर जॉइंड टू ए बोन बाई ए स्ट्रॉन्ग एंड टफ बैंड कॉल्ड टेंडन्स। ये एक टफ बैंड के थ्रू पूरे हमारे स्केलेटन में जुड़ी होती हैं। द मेन वर्क ऑफ द मसल सिस्टम इज प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी अलॉन्ग विद स्केलेटल सिस्टम। पूरे स्केलेटन में ये मूवमेंट दिखाती है। देयर आर 3 टाइप्स। मसल 3 तरह की होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, involuntary muscles and cardiac muscle. Now I am going to explain one by one. Student, voluntary muscle जो होती है ये it can control ourselves are called voluntary muscle. इस मसल को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे
वॉलंटरी मसल्स को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे हाथ के मूवमेंट, लेग्स के मूवमेंट, जो भी हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हाथों को हम आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, लेग्स को हम आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। एग्जांपल्स, आइज़ को हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, झपक सकते हैं, रोक लेते हैं, तो ये सभी वॉलंटरी मसल्स के में आती हैं। ये स्ट्रिप, जैसे जेब्रा में एक स्ट्रिप्स होती है ना, उसी तरह की ये मसल्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इनवॉलंटरी मसल। स्टूडेंट, इनवॉलंटरी मसल होती है अनैच्छिक, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, दीज मसल्स आर फाउंड on the walls of the internal organ like gallbladder, digestive tract and intestine etc. Student, listen to me carefully. जैसे कि जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे पेट में जाता है, तो वहाँ से क्या रिलीज होता है? पेट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है रिलीज होते हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि जब हम खाना खाएंगे वो जूसेस ऑटोमेटिकली रिलीज होंगे ही होंगे, इसीलिए उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे आर कंट्रोल बाय द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओनली ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और हमारी स्पाइन जो मैसेज प्रोवाइड करवाती है हमारे ब्रेन को, उसके द्वारा ही ये कंट्रोल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्डिक मसल। कार्डिक का मतलब होता है हमारे हार्ट से। कार्डिक मसल जो है वो हार्ट में होती है, और ये ऐसी मसल है जो ऑल ओवर हमेशा चलती रहती है। ये ही इन्वॉल्यूंटरी मसल का ही एक पार्ट होती है। ये थ्रू आउट पूरी लाइफ चलती रहती है। अगर ये रुकती है तो इसका मतलब हमारी डेथ है। ये बिना रुके अपना काम करती रहती है, इसीलिए इसको कार्डिक मसल्स कहते हैं। दे आर इन्वॉल्वेंट्री एंड वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। ना ये रुकती है ना ये थकती है। स्टूडेंट, जो हमारी हार्ट बीट है ये कभी रुकती है? नहीं रुकती ना, ये थ्रू आउट चलती रहती है। हमारी सांसें हैं ये थ्रू आउट चलती रहती हैं। तो ये सारा वर्क कौन करते हैं? ये कार्डिक मसल्स करते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मसल? मसल्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में होता है? नंबर 1, इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बोन्स। मसल जो है हमारी बोन्स को मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, आगे पीछे करती हैं। हम अपने अकॉर्डिंग मसल्स के थ्रू अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड मूवमेंट टू द इंटरनल ऑर्गन। और जो हमारे अंदर के ऑर्गन है उनको भी ये मूवमेंट उनमें प्रोवाइड करवाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, देयर आर